हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइस डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और निफ्टी के बारे में। चूंकि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आपकी, इसलिए थोड़ा सा मैं लेट काफ़ी हो चुका हूँ आज किसी वजह से। बट मैं भी फिर भी सोचा कि चलो ठीक है, जितने टाइम हो सके मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ यहाँ पर लेवल बताने की कोशिश करूँ। क्योंकि हमारे व्यूवर्स यहाँ पर इंतज़ार करते रहते हैं मेरे वीडियो को, मुझे पता है बहुत इंतज़ार करते हैं। इसलिए मैं भी सोचा कि किसी न किसी तरह से यहाँ पर आपको टाइम दे करके, भले 5 मिनट का टाइम रहे, 10 मिनट का टाइम रहे, जितना भी हो सके मैं आपको यहाँ पर दे करके कुछ ना कुछ यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं प्रीवियस डिस्कस कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में कोई रेंज बस वही उसी तरह से रेंज बनी। आपको पता है ये वाली हमारी रेंज थी, ये इस तरह से मेरे बाग से जो बनाया हुआ था। बस मार्केट अप डाउन करके यहाँ पर ट्रैपिंग करती रही, कोई मोमेंट फाइनल मोमेंट नहीं दिया। फाइनल मोमेंट लास्ट में मिला, लेकिन वो भी कोई ये मोमेंट मज़ा नहीं आती। इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है, बाकी कुछ नहीं होता। इस कंडीशन में इस तरह से जो बड़ी बड़ी इस तरह से जो कैंडल बनती है ना, ये कैंडल मार्केट में ओनली और ओनली रिटेल ट्रेडर का नुकसान करता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि आज ऐसे कंडीशन में बहुत लोगों ने इस बैंक निफ्टी में पैसा बनाया होगा। इसलिए मैंने आज बैंक निफ्टी का ग्रुप में कोई अपडेट भी नहीं किया था। मुझे निफ्टी में एक मोमेंट अच्छा मिला था, फिर निफ्टी में मोमेंट मिला था, इसलिए मैं आप लोगों को निफ्टी और फिर निफ्टी में मैंने अपडेट किया था कि निफ्टी आप वहाँ से 105 वाला देख लो। ठीक है, फिर निफ्टी का भी जो हीरो जीरो आप लोगों को बताया था कि आपको अगर 6 7 8 में मिले तो उसका देख लेना। वो हालांकि गया, डबल गया। तो इस हिसाब से इसलिए मैं आप लोगों को, आपको सुबह देखो, आप दोपहर तक तो हमारा कोई ट्रेड ही नहीं बना था। ऐसे कंडीशन जो होते हैं ना मार्केट के, बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। और आप यकीन करिए, इसी में हमारा मतलब पूरे हफ्ते का प्रॉफिट, आप यूं कह सकते हैं 10 दिन का प्रॉफिट हमारा यहाँ पे चला जाता है। होता है ना, ये सबके साथ होता है। ये मेरे साथ पर्सनली, आपके साथ भी होता होगा और कई लोगों के साथ। क्योंकि इस मार्केट के कंडीशन में क्या करेंगे आप बताइए, है ना? नहीं कमा सकते आप इस तरह से कंडीशन में पैसे। बस आपको एक ही काम करना होता है कि ऐसे कंडीशन में आपको पैसे अपने बचाना होते हैं। अगर आपके लॉस हो भी गए तो आप छोटा मोटा लॉस देकर के मार्केट से साइड हो जाइए और अपने इंडेक्स को बदली कर दीजिए। इससे अलावा हम कुछ यहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए कल के बारे में डिस्कस करते हैं। चूंकि कल है एक्सपायरी, एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, आज जो मोमेंट आया है बैंक निफ्टी में, कोई खास मोमेंट यहाँ पर आया नहीं है। ठीक है, तो कल जो मोमेंट आएगा वो मे भी कि बहुत तगड़ा मोमेंट आए इस बैंक निफ्टी में। जिधर भी आपको मोमेंट मिलेगा, बढ़िया मोमेंट यहाँ पर मिलने की उम्मीद है। ठीक है, तो उम्मीद है तो आप ट्रेड किस तरह से करेंगे? तो देखिए, ट्रेड सिंपल बात है। अगर जैसे यहाँ पर क्लोजिंग यहाँ पर इस जगह में दिया है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर क्लोजिंग दिया तो इस जगह छोटा सा आप अगर रेंज बनाते हैं ना, ये वाला रेंज और ये वाला रेंज, आप यहाँ पर एक छोटा सा रेंज बनाइएगा। यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए ये और ये वाला। ठीक है, मैं जैसे कि आपको बताया था कि अगर 47,962, मतलब यहाँ से जब मार्केट ब्रेकआउट करेगी तो आपको 47,962 तक जाएगी। अब देखिए, अगर रेंज में खुलती है ना इस तरह से, तो आप वेट करिए। मेरे तरफ से आपको वेट करना ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि मार्केट कहीं भागी नहीं जा रही। मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। और जब इसके ऊपर जाए ना, आपकी 47,962 के ऊपर चली जाए, तो मिलेगा आपको मोमेंट। यहाँ पर आप यकीन करिए, कम से कम आपको 200 पॉइंट से 250 पॉइंट का मोमेंट ऊपर की तरफ मिलेगा। और इतना इनफ होता है, अगर आप हकीकत में सही ट्रेडिंग करते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ कि सुबह आपको प्रॉफिट मिल जाए तो आपको शाम को ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं नहीं, सुबह हमारे से मार्केट काम कंट्रोल नहीं हो रही, तो आपको उस समय ट्रेड ना करके शाम को करना चाहिए। एक टाइम आपको फिक्स करना पड़ेगा इस मार्केट में, अदरवाइज दिन भर आप ट्रेड लेंगे तो फिर वही बात है कि कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है आदमी से। और ये मार्केट है, आपको सबको अट्रैक्ट करती रहती है कि अब प्रॉफिट आया, अब लॉस आया, अब प्रॉफिट आया, अब लॉस आया। कोशिश करिए कि किसी एक डायरेक्शन में हमको ट्रेड मिले तो उस ट्रेड को लेकर के मार्केट से थोड़ा सा साइड रहें। ठीक है, तो इसके ऊपर जब जाती है ना अगर, तो यहाँ पर आप एक बार कॉल की ट्राई कर सकते हैं। और आपका ऊपर के लेवल मैंने आपको बता रखा है कि 48,250 तक के ऊपर के लेवल आपके पहले होंगे। और अगर ये 48,250 के ऊपर चली जाएगी तो फिर हो सकता है आपका ये 48,400 तक भी ऊपर मार्केट आपकी बैंक निफ्टी जा सकती है। ठीक है, ये ऊपर के लेवल हो गए आपको। नीचे के लेवल, नीचे के अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते हो, देखिए मैं बोलता हूँ कि अगर यहाँ पर रेंज में खुलती है ना मार्केट, आपकी यहाँ पर रेंज में खुले, जैसे ये देख लीजिए, यहाँ पर जो आपका ये इस तरह से कुछ इस तरह से पैटर्न आपका ट्रेंड लाइन बन रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आप चाहें तो बना भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं ट्रेंड लाइन आपको बना करके देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जाइए और इसको उठा करके यहाँ पर आप लीजिए पैरेलल चैनल। ठीक है, पैरेलल चैनल जब आप लेते हैं तो इधर से आप इस तरह से कुछ बनाइएगा, ये वाला चैनल। ठीक है, यहाँ पर आप बना लीजिएगा इस तरह से, और इसको क्लिक करके यहाँ पर ये वाला इस तरह से बनाइएगा। ठीक है, हल्का सा पैरेलल चैनल बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, और इसको थोड़ा सा यहाँ एडजस्टमेंट करिए। ठीक है, ये जो आपका पैरेलल चैनल बनना है ना ऊपर की तरफ से, ये हालांकि ट्रैपिंग देखिए हर जगह हो रही, 50-50 पॉइंट की, 100-100 पॉइंट की मूवमेंट आ रही, बट यहाँ पर आप ट्रेड अगर करना चाहते हैं, मान लीजिए रेंज में खुलती है, अगर इसके नीचे आती है ना ये वाला, ये इस कंडीशन में अगर आप रेंज में खुल करके मान लीजिए नीचे आती है, तो यहाँ पर आप पुट का भी एक ट्राई करेंगे। अब पुट का जो ट्राई करेंगे तो पहला अगर इसके नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ तक आपका पहला टारगेट होगा, मतलब आपका 47,725 का पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट आपका यहाँ पर 47,600 तक का होगा, जो आपका यहाँ पर 150-150 पॉइंट के टारगेट दोनों तरफ के आ रहे हैं।
ठीक है, मैं जब आपको बार बार बताता हूँ, आपको बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट का टारगेट आपको लेकर के 2-3 बार आपको ट्रेड यहाँ पर कर लेना चाहिए। इससे ज़्यादा आप यहाँ पर टारगेट के लिए ना बैठें, नहीं तो आप यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। इस समय की जो मार्केट का मूड माहौल है, सेम ऊपर के केस में भी आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको ऊपर का जो अगर इसके ऊपर जाती जो मैंने आपको बताया है, चाहे गैप अप खुले चाहे आपकी रेंज में खुले, अगर गैप अप खुल करके मार्केट ऊपर जाए या रेंज में खुल करके मार्केट जाए तो आप यहाँ पर कोशिश ये कर सकते हैं, इधर इसके ऊपर जाएगी तो आपका ये वाला देख लीजिए, यहाँ से जहाँ से यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आया था मार्केट वहाँ तक ये आपका लेवल है, यहाँ तक जाने की कोशिश करेगी, तब भी आपको ऊपर का टारगेट मिलेगा। मार्केट मान लीजिए गैप अप खुल जाती है यहाँ पर कहीं, यहाँ पर क्लोजिंग मान लीजिए यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, गैप अप खुल जाए इसके ऊपर तो हो सकता है इसका यहाँ पर सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट फर्दर ऊपर चली जाए। तो सपोर्ट लेकर के ऊपर जाती है तब भी यहाँ पर आप कॉल के बारे में सोच सकते हैं और आपका टारगेट यहाँ तक का होना चाहिए। यहाँ पर मार्केट क्या एक्टिविटी करेगी, यहाँ पर हम देखेंगे अगर नीचे आएगी तो फिर हम यहाँ पर पुट भी बाई करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ का। ठीक है, रेंज में खुल के नीचे गई वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि रेंज में खुल करके नीचे जाएगी तो यहाँ पर कितने कितने टारगेट होंगे, मैक्सिमम ये टारगेट और ये टारगेट। अगर गैप डाउन खुल जाती है, मान लीजिए गैप डाउन का मतलब हो गया कि अगर इधर कहीं खुल जाती है तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए काफ़ी यहाँ पर क्या हुआ, टाइल हुई थी मार्केट, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा रुकना चाहिए मेरे हिसाब से। जब क्लियर मूवमेंट आ जाए तो तब यहाँ पर आप कोई ट्रेड करिए। तो क्लियर मूवमेंट आपको यहाँ पर कम मिलेगा, गैप डाउन के केस में आपको 47,600 के नीचे ही आपको यहाँ पर कोई क्लियर मूवमेंट मिलेगा नीचे की तरफ। तो जब इसके नीचे चली जाए ना मार्केट तो फिर आप यहाँ पर पुट बाई करिएगा, फिर आपको यहाँ पर टारगेट मिलेगा आपको 47,440 तक के आपके नीचे के टारगेट यहाँ पर हैं। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ जो टारगेट आपके यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए ये वाला। ठीक है, ये जो रेड लाइन आपकी बनी हुई है ना, इसकी मैं बात पर्सनली कर रहा हूँ यहाँ तक। तो इसके नीचे अगर जाएगी ना मार्केट तो आपको फिर यहाँ तक के टारगेट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और ये इसका भी सपोर्ट है, तो यहाँ तक आपको ये वाला डायरेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मेरी बात आप समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मतलब इस रेंज में थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। बाकी ऊपर का टारगेट मैंने आपको 47,962 के ऊपर ही आपको यहाँ पर लेना चाहिए, जो आपको यहाँ पर एरिया है। इसके बाद आपको नीचे इसके नीचे जाए तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट आपको 47,600 के नीचे आपका गैप डाउन के केस में आपको यहाँ पर अच्छा ट्रेड मिलेगा। बट अगर ये बीच में चली गई मार्केट तो बीच में फिर वही बात हो जाएगी कि यहाँ पर फिर वही नाटक करना शुरू कर देगी और पूरा प्रीमियम सत्यानाश कर देगी। चूंकि बिक्स एक तो देखिए 20-21 में चल रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये बिक्स की दुविधा है, अगर ये बिक्स मान लो गलती से नीचे भी गिरा ना, आपका 1 पॉइंट भी नीचे गिरता है तो इसका मतलब 10% से लगभग 15% नीचे गिर जाता है। अब प्रीमियम जितने भी इतने हाई हो रखे हैं कि प्रीमियम मार्केट जाती रहेगी तभी आपके प्रीमियम बढ़ेंगे ही नहीं। तो आपको ये जब ट्रेड करना होगा ना तो मूवमेंट वाला ट्रेड कैच करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर प्रॉफिट बना पाएंगे। अगर इस रेंज में आप फंस गए तो फिर आप ये गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपका ये प्रीमियम डीके करता रहेगा और कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर जिस तरह से आज इसने नुकसान दिया होगा ट्रेडर को, उसी तरह से कल भी ये नुकसान देना शुरू कर देगा। तो अगर आप देख लेना, अगर ये मूवमेंट मिलता है इसके नीचे जब भी मूवमेंट मिले तो इसमें ट्रेड करिएगा, इसके ऊपर मूवमेंट मिलता है तो इसमें ट्रेड करिएगा। बाकी अगर नहीं मिलता मूवमेंट तो आप दूसरे इंडेक्स में आप शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। चलते हैं डिस्कस कर लेंगे आपको निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना है, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि अगर आपको बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड ना मिले तो आपको निफ्टी की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन है, देख लीजिए। ये लेवल हमने आपको सुबह बना करके ग्रुप में दे दिया था, और अगर आप हमारे व्यूवर्स हैं, अगर आप वीडियो देखते हैं तो अब भी ये लेवल आप सबको पता होगा कि यहाँ पर निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था। देखिए पहले ही शॉट में, पहले ही बार अगर आप यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल में जाते हैं ना, तो पहले ही कैंडल में इसने क्या किया था, 22,180 की इसने लेवल यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये नीचे आई, नीचे आकर के क्या किया, इसने सपोर्ट लिया, इस एरिया की इसने सपोर्ट लिया, क्योंकि ये एरिया हमारा था कि जब ये 22,070 के नीचे जाएगी तभी हम यहाँ पर पुट बाई कोई बाई करेंगे, अदरवाइज हम निफ्टी में पुट बाई नहीं करेंगे। ये हमने आपको बता रखा था, बताया था कि नहीं बताया था, बताइए, बताया था। ठीक, ओके। अब तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला ये इसने क्या किया, 22,180 का इसने पहले ही टारगेट दे दिया। अब इस मोमेंट में कोई यहाँ से बाई भी कर पाता है, कोई बाई नहीं भी कर पाता। लेकिन अगर फिर भी आप में पेशेंस है, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन ऊपर था, अगर आप में पेशेंस है तो आप यहाँ पर अगर पेशेंस रखे होंगे तो यहाँ से आपको एक मोमेंट मिला होगा अच्छा खासा। और अगर यहाँ से आपने ट्रेड नहीं किया, मान लीजिए आप हमारे वीडियो देखते हैं, यहाँ पर आपने ट्रेड नहीं भी कर पाया, तो अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो ये मेरा टारगेट जो यहाँ पर मैंने आपको कैच करवाया था, यही रीजन था कि जब इसका हाई यहाँ पर ब्रेकआउट किया था ना इस जगह, ये मतलब ये रिट्रेसमेंट करके जब इसका हाई ब्रेकआउट किया था, तभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। और जो आपने शायद 22,200 वाली जो आपकी कॉल थी, उसमें आपने 105 में अगर आपने बाई किया होगा तो उसने भी अच्छा खासा मूवमेंट आपको यहाँ पर दिया था। ठीक है, तो देखो कभी कभार होता है, हमको छोटे पैसे छोटे ट्रेड में भी हमको यहाँ पर संतुष्टि करना पड़ता है। हर दिन जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा यहाँ पर ट्रेड मिलता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट सिचुएशन के मुताबिक हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, उसके अगर अपोजिट जाएंगे तो हमारा
हमारा नुकसान है, बाकी मार्केट का क्या जाने वाला है। इसलिए कोशिश किया करिए कि थोड़ा सा रुक करके ट्रेड करिए। अगर ट्रेड मिलता है तो करेंगे, नहीं मिलता है तो क्या करें। हमको देखिए बिजनेस में हर दिन तो ऐसा नहीं होता ना कि आपको हर दिन ही यहाँ पर खरीदार आते रहते हैं, हर दिन आपका बिजनेस बढ़िया चलता है। कभी ना कभी उसमें कुछ न कुछ आपको हो जाता है, कभी आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो नहीं करता। तो आप इसी तरह से मार्केट है, मार्केट में आपको ये नहीं समझना है कि नहीं हर दिन ही हमको ये बेनिफिट देगा। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपका उतना आपको पैसा ना मिले, थोड़े से पैसे में आपको वहाँ पर संतुष्टि करना पड़े। ठीक है, तो जब ट्रेड मिले तब आप ट्रेड करिए। यहाँ पर आपको यहाँ पर उतावला होकर के ज़्यादा यहाँ पर अगर आप दिन भर ट्रेड करेंगे तो आपका पैसा खा जाएगी मार्केट, आप यकीन करिए। इसलिए आपको इस मार्केट के अंदर उतावला नहीं होना कि नहीं और ये तो अच्छा, ये हम इस ग्रुप में आए हैं, ये तो ट्रेड नहीं दे रहा है, ये तो 12 बज गए अभी तक इसका कोई मैसेज ही नहीं आया। और बहुत से लोग क्या करते हैं, ये टेलीग्राम छोड़ करके जाने लगते हैं। तो बड़े भैया जाइए, मुझे देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मेरे ग्रुप में या मेरे टेलीग्राम में अगर आप आते हैं ना, तो यहाँ पर आप सीरियस बात है, टिप्स के लिए आना ही मत। आपको अगर ऐसा लगता है कि हाँ मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, मैं रह सकता हूँ, मेरे में धैर्य है, तो आप यकीन करो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। ऐसा हो नहीं सकता है कि आप यहाँ पर अगर 10 ट्रेड करेंगे तो आपके 7 ट्रेड सही नहीं जाएंगे। बाकी मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहता हूँ। एक कहावत है ना कि मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहता हूँ। आप यहाँ पर प्रैक्टिकल आप करते हैं, आपको सब कुछ पता है कि यहाँ पर क्या चलता है। ठीक है, आप काम करते हैं, किस तरह से चार्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो देखियो वेट तो करना पड़ता है दोस्त मार्केट में। अगर आप हर जगह हर दिन भर आप एंट्री करेंगे ना, आप यकीन करो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है आपका। अभी नहीं तो आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ट्रेड करना। चलिए ठीक है, नहीं भाई, तो यहाँ पर अब कल देखिए आपकी निफ्टी बुलिश है, ये ध्यान में रखिएगा, निफ्टी आपकी बुलिश है। निफ्टी अगर आज के हाई को इसने ब्रेकआउट किया दोबारा, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर देखिए जो क्लोजिंग आपकी दी है निफ्टी ने, वो इस जगह क्लोजिंग दिया ना, इस जगह क्लोजिंग दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है। ओके, तो आप यहाँ पर बना लीजिए, ये क्या बनाना है आपको यहाँ पर सपोर्ट आपका क्या है 22,200 का आपका यहाँ पर सपोर्ट है, ध्यान में रखिएगा। अगर रेंज में खुलती है, इसके रेंज में खुल करके 22,200 के नीचे जाती है, यहाँ पर आप पुट बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप कहाँ तक पुट बाई करेंगे, जो पुट बाई होगा आपका सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट का होगा। ठीक है, 50 से 70 पॉइंट का हो सकता है, मतलब आपका जो लेवल नीचे का आ रहा है वो वैसे तो बहुत बड़ा लेवल नीचे का नहीं आ रहा है, फिर भी आप यहाँ पर 50 पॉइंट को उम्मीद कर सकते हैं कि आपका यहाँ पर जो यहाँ पर बायर एक्टिव हुए थे, इधर बायर एक्टिव हुए थे, तो इनका हो सकता है यहाँ तक मार्केट आने की कोशिश करे तो 22,000 मतलब 200 आपका 22,150 तक के नीचे आ सकती है मार्केट। ठीक है, बट यहाँ पर बुलिश है तो देखो पुट की तरफ का आपका ट्रेड इतना जल्दी नहीं बनता है। ठीक है, तो ऊपर का ट्रेड आपको कब लेना चाहिए, देखिए अगर मार्केट आपकी यहाँ पर रेंज में खुले, देख लीजिए ये आपकी रेंज है, मान लीजिए अब यहाँ रेंज में खुल करके रेंज में ऊपर ब्रेकआउट करती है, आप यहाँ पर कॉल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो सबसे पहले आपको यही वाला टारगेट मिल जाएगा 300 वाला। ठीक है, 22,300 का आपका टारगेट है। अगर इसके ऊपर मार्केट यहाँ पर जाती है तो आपका 22,400 का लेवल आपको यहाँ पर कंप्लीट मिलेगा। ऊपर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस मतलब वो नहीं है यहाँ पर रुकावट, ये ध्यान में रखिएगा। ऊपर की तरफ आपका लेवल यहाँ पर पूरा खुले पड़े हैं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। आप यहाँ पर लेवल देख सकते हैं, पहला लेवल तो आपका ये है, दूसरा लेवल आपका ये, ऊपर के लेवल आपके यहाँ पर क्लियर खुले हैं। मार्केट यहाँ तक जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं करेगी अगर इसका ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ तो। ठीक है, आपके ऊपर के लेवल अच्छे खासे यहाँ पर मिलेंगे। बट नीचे के लेवल में क्या है, नीचे के लेवल में वही बात है, देखिए नीचे के लेवल आपका जाएगा जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं इसके नीचे जाएगा तो नीचे लेवल नहीं जाएगा, लेकिन समस्या यहाँ ये है कि यहाँ जो बायर एक्टिव हुए थे, आप देख लीजिए इसको बड़ी कैंडल बनाए थे। अब बड़ी कैंडल बनाने का मतलब ये है कि आपका ये वाला जो एरिया है ना, मतलब आपका 22,180 ये आपका नीचे एक छोटा सा सपोर्ट मार देगा। तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट नीचे आए और फर्दर इसका सपोर्ट लेकर के ऊपर चली जाए। ये मतलब नीचे वाला थोड़ा सा एरिया यहाँ पर डिफिकल्ट रहेगा ट्रेड लेने में, बट अगर ऊपर मिलता है आपको ट्रेड तो अच्छा यहाँ पर ट्रेड मिलेगा। ठीक है, तो रेंज में अगर आपको मिलती है ऊपर जाए तो आप यहाँ पर अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, रेंज में मिलती है नीचे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपने क्वांटिटी को रेंज में नीचे अपनी क्वांटिटी को थोड़ा सा आपको यहाँ पर कम करना चाहिए। ठीक है, बाकी देखिए गैप अप के केस में सेम है। अगर आपका ऊपर चली गई मार्केट, गैप अप खुल गई, जैसे इसके ऊपर चली गई या यहाँ पर खुल करके इसके ऊपर जब भी जाए आप यहाँ पर कॉल की ट्राई कर सकते हैं। आपको लेवल मैंने बता दिया है, 22,300 आपका पहला लेवल है, इसके बाद 22,400 आपका ऊपर की तरफ दूसरा लेवल है। ठीक है, गैप डाउन खुले तो गैप डाउन का केस में एक आपका ये बन सकता है कि मान लीजिए कि कहीं पर यहाँ पर खुल जाती है मार्केट आपकी, इधर मान लीजिए कहीं गैप डाउन इस एरिया में कहीं खुलती है 22,160 में। ठीक है, तो भी आपका यहाँ पर देखिए बाइंग का ही प्रेशर रहेगा। मैं आपको क्लियर बताता हूँ, अगर ये 22,160 में खुलेगी ना तब भी आपका बाइंग का प्रेशर ही रहेगा। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि चूंकि इसका जो ये वाला पॉइंट था, अगर इसके नीचे मार्केट जाएगी तो फिर आपको यहाँ पर नीचे आपकी मार्केट में जगह है, यहाँ तक की जगह है, आपको स्कैल्पिंग आप यहाँ तक के कर पाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट किसी भी टाइम अगर मार्केट हमको ये 22,120 के अराउंड में मिलेगी नीचे, हम यहाँ पर कॉल ही बाई करने की कोशिश करेंगे, दोबारा यहाँ पर हम पुट बाई नहीं करेंगे। ठीक है,
थोड़ा सा प्लीज़ समझिएगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर का नज़र आ रहा है, तो आपको पुट के बारे में यहाँ पर ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। जिस तरफ मार्केट यहाँ पर जा रही है उसी तरफ का आपको ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए। यहाँ पर चलिए ट्रेंड लाइन यहाँ पर 1-2 बनाने की कोशिश करते हैं, क्या ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनती है। तो ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पर क्या करिएगा, एक स्टैंडर्ड लाइन उठाइएगा। स्टैंडर्ड लाइन यहाँ से लेकर के ये वाला एरिया, मतलब ये वाला ये लो पॉइंट है ना, यहाँ से लेकर के एक स्टैंडर्ड लाइन यहाँ पर ये बना दीजिएगा, ये ऊपर का। अब ये ऊपर का क्यों बनाया हमने एक्सटेंडर लाइन, देखिए ध्यान दीजिए, ये ऊपर का जो एक्सटेंडर लाइन है ना, ये इसलिए मैंने इसको बनाया है कि यहाँ पर आपका ये वाला अगर इसके ऊपर का ब्रेकआउट जब भी करेगा ना, तब मार्केट आपका यहाँ तक जाने की कोशिश करेगी, ये मैं बताया, इसलिए मैं आपको ऊपर की तरफ ये लाइन बनाया हूँ। बाकी मैं चाहता तो आपको नीचे वाली भी यहाँ पर बना देता, लेकिन नीचे वाली ऐसा कुछ यहाँ पर बनने की कोशिश नहीं कर रही है, तो मैं यहाँ पर जानबूझ के यहाँ पर नीचे कुछ बनाने की कोशिश भी नहीं करूँगा। ऊपर की एक्सटर्नल लाइन इसलिए बनाया कि ऊपर का टारगेट आपको यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऊपर का अगर ये आपका ऊपर का हाई ब्रेकआउट किया इस जगह का, तो आपको यहाँ पर क्या करेगी मार्केट, यहाँ तक कि आपकी जगह छोड़ रखी है, इसलिए आपका ऊपर टारगेट आपको मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, बस इतना ही समझिएगा। इसी तरह से गैप डाउन के भी केस में, गैप अप के केस में बता दिया, ऊपर जाएगी तो हम कॉल बाई करेंगे। गैप डाउन के केस में अगर बहुत बड़ा नीचे मिल गई और 22,120 के राउंड में मिल गए तो हम यहाँ पर भी कॉल की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए पुट बाई हम करेंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब ये 22,070 के नीचे आ जाएगी तभी हम यहाँ पर पुट में हाथ ज़्यादा लगाएंगे। बाकी हम यहाँ पर बुलिश ही रहेंगे, अगर मार्केट हमको ऊपर मिलेगी तो हम यहाँ पर कॉल की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप लेवल अपने ड्रा कर लीजिएगा। बाकी मैं लाइव मार्केट के अंदर आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा आपके ग्रुप में। अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लेकिन प्लीज़ मेरे ग्रुप में आने के लिए आप ये मत सोचिए कि मैं यहाँ पर टिप्स प्रोवाइड करूँगा, मैं टिप्स बिल्कुल नहीं देता हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको चार्ट प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप चार्ट सीखने के लिए हमारे मार्केट में आते हैं कि हाँ इस तरह से यहाँ पर जा सकती है मार्केट, मैं आपको चार्ट बना करके वहाँ पर दे देता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आ सकते हैं हमारे ग्रुप में, और नहीं अच्छा लगता तो भैया पैड ग्रुप बहुत चल रहे हैं, आपका वहाँ पर वेलकम है। ठीक है, तो बात यही है कि आपको कैपिटल बचाने आना चाहिए इस मार्केट में, तभी आप यहाँ पर सीख पाएंगे कुछ, अदरवाइज आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, और साथ में मैं आपको बार बार ये बोलता हूँ कि अपने लॉट साइज में कंट्रोल करिए, क्योंकि जब आप लॉट साइज बड़ा रख लेते हैं तो वहाँ पर नुकसान होने के चांसेस आपके ज़्यादा रहते हैं। अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर आपके प्रॉफिट होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।